हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 9 में कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग एंड उसकी इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी किया था। उससे पहले डिविडेंड डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर, और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखा है जिससे रिलेटेड ज़्यादातर जो है आपके पास क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर्स? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बिजनेस? जो क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है रेशो बिटवीन द डेबिट्स एंड इक्विटी या मिक्स ऑफ डेबिट एंड इक्विटी। डेबिट एंड इक्विटी का मतलब है कि हमें एक बिजनेस को स्मूथ जो है चलाने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अब फाइनेंस जो है हमें बाहर से, यानी कि डेबिट कितना लेना है, डेबिट्स की रेशो क्या होएगी और आपकी इक्विटी की रेशो क्या होएगी, यानी कि जो आपके शेयर होल्डर्स फंड है उसको कितना यूज़ करना है और आपके पास डेबिट्स जो है वो कितना लेना है, उसका जो है मिक्स है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है पूंजीगत ढांचा आपकी जो बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। और अगर हम जो है ऑनरशिप के बिहाफ पर करें, ऑनरशिप इक्विटी शेयर्स कैपिटल के बेस पे जो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो है उसको हम मेजरली किस में 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर्स फंड्स, सेकंड इज द बोरोड फंड। अब ओनर्स फंड में क्या आ जाएंगे आपके इक्विटी शेयर्स, यानी कि अपनी कंपनी के फंड्स। बोरोड फंड्स डेट्स, जो कि आपने बाहर से उधार लेनी है। ओनर्स फंड्स कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स। ओनर फंड्स में क्या इंक्लूड्स होते हैं आपके पास? जो आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं आपके पास, जो सरप्लसेस हैं या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स है, वो सभी आपके ओनर फंड्स में इंक्लूड होते हैं। और बोरोड फंड में क्या होता है? जो कि आप कैन बी द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो सकते हैं? लोन्स, आप लोन लेना बाहर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या किसी बैंक वगैरह से। डिबेंचर्स, जो कि कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पेड करना होता है, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स एट्सेट्रा। कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, किसी भी बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर या कंपनी का किसके ऊपर इफेक्ट करता है? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क पर इफेक्ट करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर वुड बी ऑप्टिमम व्हेन द proportion of debt equity would be such that it results in an increase in the value of equity share। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर उसी समय जो है ऑप्टिमम, यानी कि अच्छा माना जाएगा जब डेट इक्विटी रेशो जो है आपके पास, उसका जो रिजल्ट दिखाएगा वो दिखाएगा कि आपकी जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है, कीमत है, वो बढ़ रही है। मतलब इससे क्या है कि आपके लोन वगैरह डेट्स कम हैं और इक्विटी शेयर जो है आपकी ज़्यादा है। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, और डेब्ट इक्विटी रेशो निकालने का जो मेथड है वो है आपके पास डेट्स अपॉन इक्विटी। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। किसी भी बिजनेस में हमने जो है क्यों चलाया जाता है कोई भी बिजनेस, उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मेन टारगेट होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ में,
शेयर होल्डर्स के फंड्स में जो है उसको मैक्सिमाइज करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था कैपिटल स्ट्रक्चर्स। और फैक्टर्स अफेक्टेड दैट ये डिटरमिनेट द कैपिटल स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कैश फ्लो पोजीशन। आप अपनी कॉपी पेन साथ में रख लिया करो ताकि आप हेडिंग्स वगैरह नोट डाउन कर लिया करो, साथ के साथ आपको समझ में आ जाएगा। आप इनको जितना लिख लिख के लर्न करोगे उतना ही आपको इजी रहेगा। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ कॉपी पेन साथ में रखा करो। कैश फ्लो पोजीशंस, द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर इश्यूइंग डेट। आपके बिजनेस में कैश फ्लो पोजीशन भी जो है आपके डेब्ट इक्विटी रेशो पर, कैपिटल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डालती है। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि यदि आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, आपके बिजनेस के पास कैश ज़्यादा है, तो उस केस में जो है आप डेब्ट को जो है प्रेफरेंस देंगे। डेब्ट मतलब अगर आपके पास कैश है तो आप इंटरेस्ट जो है पेड करने की स्थिति में है, पोजीशन में है। उस कंडीशन में आपको जो है डेब्ट को क्या करना चाहिए, अपना प्रेफरेंस देनी चाहिए। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, द कैश ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स। कैश ऑब्लिगेशन का मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट पेड करना, इस पोजीशन में है। तो वो किस कंडीशन में होएगा आपके पास, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है नॉर्मली इजी चल रहा है, ठीक तरह। फॉर इन्वेस्टिंग इन फिक्स एसेट्स, या फिर आपने अपना पैसा जो है फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी वांट टू रेज डेट्स, यदि एक कंपनी जो है अपने डेट्स को इंक्रीज करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, इट मस्ट इंश्योर दैट एनफ कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू मीट डेट ऑब्लिगेशन। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके बिजनेस या कंपनी के पास जो है इतना पैसा होना, कैश फ्लो होना ज़रूरी है कि वो डेट्स ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके, उसका सामना कर सके। डेबिट ऑब्लिगेशंस मीन्स कि उसका इंटरेस्ट पेड और रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके प्रिंसिपल अमाउंट को वो ईजिली पे कर सके। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हाँ जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ए कंपनी कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब है कि आपके पास जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपकी इनकम कितनी है जो कि आपके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को कवर कर सके। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इट इज कैलकुलेटेड एज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि ICR इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। द हायर द रेशो द लोअर कंपनी कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड्स। यदि आपके पास ICR ज़्यादा आती है, हायर आती है ये रेशो, आपके पास ICR की रेशो जो है आपके पास ज़्यादा है, तो आपको जो है कंपनी कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड सिक्योरिटीज, कंपनी को जो है डेट्स ज़्यादा बोरोड करने पड़ती हैं। व्हेन वेरेवर एज लोअर ICR, जहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है वहाँ पर आपको लेस बोरोड जो है डेट्स जो है कम लेने पड़ेंगे। नंबर 3 इज डेट सर्विसेज कवरेज रेशो। ये था ICR इंटरेस्ट कवरेज, यहाँ पे डेट सर्विस कवरेज रेशो यानी कि DSCR। और हायर DSCR रेशो इंडिकेटेड बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट। इसमें जो है अगर आपके पास DSCR आपकी ज़्यादा है तो इस केस में जो है आपकी बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली कि आपके पास जो है कैश फ्लो अच्छा है, और कॉन्सिक्वेंट परिणाम स्वरूप क्या होएगा कि द कंपनीज पोटेंशियल टू इंक्रीज द डेट कंपोनेंट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, और वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या करेगी, डेट्स को इंक्रीज करेगी। DSCR किस निकालने का फार्मूला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो ICR में जो था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन DSCR में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन
प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस राइट ऑफ, जो आपने राइट ऑफ कर दी उसको आपने किससे डिवाइड करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट जो आपने डेट्स को पेड करना है प्लस रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि जो हमने उनसे उधार लिया होता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेड करते हैं प्लस करके। नंबर 4 इज कॉस्ट ऑफ डेट्स। अ फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट्स। हाँ जी, जहाँ से आपको जो है ईजिली डेट्स मिल जाता है, कम रेट पे डेट्स मिल जाता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डेट्स मिल जाते हैं, फाइनेंस मिल जाता है, तो इस केस में जो है कंपनी को क्या करना चाहिए, हायर डेट्स लेनी चाहिए, उसको इक्विटी शेयर्स को, इक्विटीज़ को नहीं प्रेफर करना चाहिए। दस मोर डेट्स कैन बी यूज्ड इफ डेट कैन बी रेज्ड एट ए लोअर रेट। इस प्रकार जो है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है एक कंपनी हायर डेट्स का यूज़ कर सकती है, डेट्स को बढ़ा सकती है। नंबर 5 टैक्स रेट। सिंस इंटरेस्ट इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ डेट्स रिलेटिवली चीपर एंड मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव देन इक्विटी। टैक्स रेट, हाँ जी, ये टैक्स रेट भी जो है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत इफेक्ट करती है। क्यों? अगर आपका टैक्स रेट कम है तो आपको जो है किसको प्रेफरेंस करनी चाहिए, आपको तब जो है चीपर एंड मेक इज मोर अट्रैक्टिव देन इक्विटी, आपको डेट्स को प्रेफर करना चाहिए। सिंस इंटरेस्ट इज ए टैक्स डिडक्टिव, क्योंकि हमें पता है कि जो टैक्स है वो हमारी इनकम में से डिडक्ट होता है, हमने इनकम के ऊपर टैक्स पेड करना होता है। तो कॉस्ट ऑफ डेट रिलेटिवली चीपर एंड मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव देन इक्विटी, तो इस करके जो है हमारे लिए डेट्स जो है बहुत सस्ते पड़ेंगे। हायर टैक्स रेट मेक्स डेट, अगर आपकी टैक्स रेट ज़्यादा है, यानी कि अगर आपकी 30% टैक्स रेट है तो आप, और 40% टैक्स रेट है, तो आपको 30% के केस में आपने जो है डेट्स को करना चाहिए, और 40% के इन केस में आपको जो है इक्विटी को जो है आपने प्रेफरेंस देनी चाहिए। नंबर 6 फ्लोटेशन कॉस्ट। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग इन्वॉल्व सम कॉस्ट। जब आपने फंड्स जो है कैपिटल स्ट्रक्चर अपनी कंपनी के लिए तैयार करना है तो इसमें जो है आपकी कुछ कॉस्ट जो है वो रेज होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। इक्विटी इज एन एक्सपेंसिव सोर्सेज ऑफ फंड्स एज इट इन्वॉल्व ह्यूज फ्लोटिंग कॉस्ट। इक्विटी जो है एक बहुत ही एक्सपेंसिव सोर्स है फंड्स कलेक्ट करने का। क्यों? क्योंकि हमें जो है इक्विटीज़ को जो है वो कंपनीज़ के ओनर होते हैं, वो कंपनीज़ के मालिक होते हैं, तो ये जो है एक्सपेंसिव सोर्स बन जाएगा। तो इसमें क्या जो है आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो बहुत भारी मात्रा में आपको पड़ेगी। डेट इज़ द चीपर सोर्स। डेट्स का ये है कि जितना हमने पैसा लिया जस्ट उसके ऊपर कुछ एक % ही जो है हमने क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। एज इट इन्वॉल्व वेरी लिटिल फ्लोटेशन कॉस्ट, सो इसमें जो है फ्लोटेशन कॉस्ट जो है बहुत कम होती है। दिस कंसिडरेशंस में अफेक्ट द चॉइस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। इसी जो है फ्लोटेशन कॉस्ट के बेसते ही जो है हम क्या करते हैं, डेट और इक्विटी में चॉइस करते हैं कि हमने डेट्स को प्रेफर करना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या फिर इक्विटी फंड्स को प्रेफर करना चाहिए। नंबर 7 इज फ्लेक्सिबिलिटी। इफ ए फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू फुल इट लॉसेज फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू फर्दर डेट्स। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि चेंज। फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है कि फर्म्स में, कंपनीज में टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अगर हम इन फ्यूचर में है डेट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, फुली देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है डेट्स की वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। सो to maintain the flexibility in it must maintain borrowing capacity for meeting emergency circumstances। इसलिए जो है हमें circumstances में बोरिंग कैपेसिटीज़ को जो है जो है हमने कैपेसिटी को मीट करने के लिए इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस के लिए जो है अपने जो है फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस में रखनी चाहिए, कि ताकि हमें जब भी ज़रूरत होवे फंड्स की हम डेट्स जो है उधार ले सकें, हम डेट्स जो है हमें पैसा जो है मार्केट से हमें इजीली अवेलेबल हो सके।
Number 9 is control. If the existing management wants to retain the management and control of the company, it should obtain funds through loans because यदि कंपनी में बिजनेस में आपकी मैनेजमेंट जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, उस समय जो मैनेजमेंट काम कर रही है, वो चाहती है कि उसका पूरा कंट्रोल जो है बिजनेस में रहे। इसके लिए जो है वो उसे किसको, कौन से फंड्स को प्रेफर करना चाहिए? डेट्स को, फंड्स फ्रॉम लोन या डिवेंचर्स, बिकॉज इशूइंग शेयर विल मीन ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू आउटसाइडर। क्योंकि यदि हम इक्विटी शेयर्स को या हम शेयर्स को प्रेफर करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें आउटसाइडर्स को, जो बाहरले पर्सन्स को जो है, हमें अपने कंपनी में ऑनर्स के लिए या वोटिंग राइट्स के लिए उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारे बिजनेस के लिए क्या होएगा? रिस्क वाला होएगा और कंट्रोल में भी कमी आएगी। नंबर 10 इज स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन में क्या होएगा कि आपके मार्केट की, स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। इफ द स्टॉक मार्केट्स आर बुलिश, इक्विटी शेयर्स कैन बी इजीली सोल्ड इवन एट ए हायर प्राइस। यदि स्टॉक मार्केट की जो रेट्स हैं, मार्केट में स्टॉक्स के जो रेट्स हैं आपके, या शेयर मार्केट जो है वो अपनी बुलिश रेट पे, हाईएस्ट रेट पे जा रही, मार्केट आपकी ऊंचाइयों पे छू रही, तो उस समय जो है आप इजीली अपने इक्विटी शेयर को जो है, अपने शेयर्स को जो है मार्केट में बेच सकते हैं अच्छे दामों पर, अच्छे प्राइसेस में। हाउएवर ड्यूरिंग द बियरिश मार्केट, और जब आपकी मार्केट डाउन चल रही, शेयर मार्केट डाउन चल रही, तो उस समय कंपनी में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रेज इक्विटी कैपिटल में ऑप्टिमम फॉर डेट्स। तो इन दिस कंडीशन में जो है कंपनी जो है अपने शेयर्स को जो है मार्केट में नहीं बेच सकती, उसको मार्केट में बेचने के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि कंपनी की जो स्टॉक मार्केट है वो क्या चल रही, डाउन चल रही है। तो इसलिए मार्केट में कोई भी व्यक्ति जो है शेयर खरीदने के लिए जो है तैयार नहीं होएगा। तो इसलिए क्या, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए जो है इक्विटीज़ के थ्रू पैसा, फाइनेंस जो है कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है उनको डेट्स को जो है क्या देना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको जो है मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कराया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जो है आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।